दुनिया का हर कोना अपनी महक, अपनी परंपरा और अपने स्वाद से पहचाना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरहदों से परे जाकर पूरी दुनिया को जोड़ देती हैं। उनमें से एक है चाय। आज जब हम सुबह उठते ही एक कप चाय की तलाश करते हैं या दोस्तों के साथ शाम को चाय की दुकान पर गपशप करते हैं, तो शायद ही हम सोचते हों कि इस छोटे से कप के पीछे हजारों साल पुरानी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं चाय की 5000 साल लंबी यात्रा पर। कहानी शुरू होती है चीन की प्राचीन धरती पर। कहते हैं ये 2737 ईसा पूर्व की बात है। चीन के सम्राट शेननोंग अपनी बगिया में बैठे थे। वे जड़ी बूटियों और औषधियों का गहरा अध्ययन करते थे। एक दिन जब वे पानी उबाल रहे थे तो पास के पेड़ की कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं। पत्तियों की खुशबू ने सम्राट का ध्यान खींचा और उन्होंने जिज्ञासा से वो पानी चखा। ये पहला अवसर था जब इंसान ने चाय का स्वाद चखा। सम्राट को ये स्वाद इतना भाया कि उन्होंने इसे औषधीय पेय के रूप में अपनाया। यही वो पल था जिसने चाय को जन्म दिया। समय बीता, चाय चीन के कोनों में फैलने लगी। ये केवल एक पेय नहीं था, बल्कि एक संस्कार बन गया। बौद्ध भिक्षु इसे ध्यान के लिए पीने लगे ताकि वे घंटों तक ध्यानस्थ रह सकें। चाय पीने का तरीका भी धीरे धीरे एक कला बन गया। चाय समारोह यानी टी सेरेमनी चीन की संस्कृति का हिस्सा बन गया। अब हम चलते हैं जापान की ओर। 6ठी सदी में जब बौद्ध भिक्षु जापान गए तो वे अपने साथ चाय की पत्तियां भी ले गए। जापानियों ने चाय को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बना दिया। उनके यहाँ चाय पीने का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं था, बल्कि ये ध्यान, शांति और अनुशासन का प्रतीक बन गया। आज भी जापान की मैचा टी सेरेमनी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां हर हरकत, हर कदम एक ध्यान की तरह होता है। लेकिन चाय का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारी चीन पहुंचे। वे सुगंधित पेय से इतने प्रभावित हुए कि इसे अपने देश ले गए। पहले पुर्तगाल और फिर हॉलैंड में चाय का व्यापार शुरू हुआ। 17वीं सदी तक ये इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड में चाय अमीरों का शौक बन गई। वहां की रानियां और रईस वर्ग दोपहर के समय टी टाइम मनाने लगे। आज जिस ब्रिटिश टी कल्चर को हम जानते हैं, उसकी नींव यहीं पड़ी। अब चाय का रुख हुआ भारत की ओर। हालांकि भारत में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सदियों से होता आया था, लेकिन चाय की खेती बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम और दार्जिलिंग के पहाड़ों में चाय के बागान लगाए। जल्दी ही भारत की उपजाऊ जमीन और मौसम ने दुनिया की बेहतरीन चाय को जन्म दिया। दार्जिलिंग टी, असम टी, नीलगिरी टी आज भारत चाय उत्पादन में सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई है। रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने वाले चाय वाले एक पहचान बन गए। गली मोहल्लों की कटिंग चाय, ऑफिस की टी ब्रेक, घर की सुबह की चाय, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। भारत में चाय ने सिर्फ संस्कृति को नहीं, बल्कि राजनीति को भी छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय वाला से प्रधानमंत्री बनने का सफर चाय की सामाजिक ताकत को भी दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है? चाय की खेती पहाड़ों पर की जाती है। मजदूर सूरज उगने से पहले चाय की कोमल पत्तियां तोड़ते हैं। एक एक पत्ती को चुनकर कारखानों में लाया जाता है, जहां उन्हें सुखाया, मरोड़ा और प्रोसेस किया जाता है। फिर वे पत्तियां पैक होकर दुकानों तक पहुंचती हैं। ये एक लंबी यात्रा है, किसान के पसीने से लेकर आपके कप तक। चाय सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि विविधता की कहानी है। ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, उलोंग टी, हर किस्म का स्वाद और फायदा अलग है। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए मशहूर है, ब्लैक टी अपनी गहरी खुशबू के लिए, वाइट टी सबसे हल्की और दुर्लभ, जबकि उलोंग टी का स्वाद अनोखा होता है। और फिर आती है मसाला चाय, भारत का तोहफा दुनिया को। दूध, चीनी, अदरक, इलायची, दालचीनी, हर घर का स्वाद अलग, लेकिन अपनापन एक जैसा। भारत में चाय सिर्फ स्वाद नहीं, रिश्तों का जरिया है।
दोस्तों के साथ गपशप, बरसात के दिन में गर्म चाय, सर्दियों की सुबह में चाय की प्याली, ये सब यादों के किस्से हैं। आज चाय सिर्फ घरों तक सीमित नहीं। कैफे, टी लाउंज और नए नए फ्लेवर के साथ चाय एक ग्लोबल ड्रिंक बन चुकी है। हर साल करोड़ों किलो चाय का उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद चाय की एक प्याली में अब भी वही गर्माहट है जो सदियों पहले सम्राट शेननोंग ने महसूस की थी। चाय की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण सी पत्ती संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रिश्तों को जोड़ सकती है। आज जब आप एक कप चाय पीते हैं, तो सोचिए, आप सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि हजारों साल की मेहनत और परंपरा का स्वाद ले रहे हैं।